वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स के बारे में, जो कि हमारे +2 क्लास के केमिस्ट्री का यूनिट नंबर है आपका 10th। तो हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स क्या होते हैं और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स करने हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इन वीडियोस में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेलोल्केन्स होते क्या हैं। अगर हमारे पास कोई सिंपल एल्कीन है, सो दैट इज़ द सिंपल एल्केन। अल्केन है सिंपल, उसकी एक हाइड्रोजन को अगर हम हेलोजन के साथ रिप्लेस कर दें, इसका एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे, सो दैट इज CH2 बन जाएगा, और इसके साथ हम यहाँ पर जोड़ देंगे हेलोजन, तो इसको हम बोलते हैं हेलो अल्केन। हेलो अल्केन्स बेसिकली एलिफेटिक जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स हों जो, उनको हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स। तो अब ये एलिफेटिक कंपाउंड्स मतलब कि नॉन एरोमेटिक, जिनमें बेंजीन रिंग ना लगी हो, उनको हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स। तो इनका जो दूसरा पार्ट होता है उसमें क्या है कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग उसकी यहाँ से हम हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर एक हेलोजन जोड़ दें, तो वो बनते हैं हेलो अरीन्स। सो ये बन जाते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग इनमें प्रेजेंट होती है। तो इनमें दो टाइप के बनते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम अराइल हलाइड्स भी बोलते हैं। इनमें क्या है कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन अटैच है। अदरवाइज अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई कार्बन चेन अटैच हो और उसके साथ आगे हेलोजन लगा हो, तो इनको हम बोल देते हैं साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। सो दैट आर कॉल्ड साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। सो ऐसे ये इनकी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं आपके पास, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स और न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। सो इनमें कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। तो जैसे कि अगर हम 4 कार्बन की चेन लेते हैं और उसके साथ अगर हम कोई भी हेलोजन जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने लगा दिया Br, तो ये बन जाएगा हमारा ब्रोमो। आयुपेक नेम हम इसका लिख रहे हैं ब्रोमो। और 4 कार्बन की चेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। तो हेलोजन्स के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, मतलब हेलो वर्ड आगे लिखना पड़ता है। फ्लोरीन हो तो फ्लोरो, क्लोरीन हो तो ए क्लोरो यूज़ करेंगे। ऐसे ही ब्रोमीन के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रोमो। तो ये आपके बन जाएंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो हेलो अल्केन्स क्या है कि सिंपल एलिफेटिक चेन के साथ हेलोजन जुड़ा हो, और हेलो अरीन्स क्या है कि बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स होंगे। तो अब हम इनकी एक क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स में हम क्या करेंगे कि इनमें ऐसे भी हेलोजन के एटम्स हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक हेलोजन अटैच हुआ हो, सो वो बन जाएंगे आपके पास मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स जैसे कि इथाइल क्लोराइड या फिर ब्रोमोब्यूटेन, या फिर ये था यहाँ पर सिंपल यह क्लोरोमीथेन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है सिंपल एग्जांपल, और सिंपली कोई भी कार्बन चेन वाला आप बना सकते हैं, जैसे कि यह, इसका नाम क्या बनेगा, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो के साथ क्या लगा हुआ है, प्रोपेन, और ये क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो ऐसे ही आपको इसमें मिल जाएंगे कंपाउंड्स दैट आर द डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो डाई हेलोजन कंपाउंड्स क्या बनेंगे, डाई हेलो कंपाउंड्स जिसमें दो हेलोजन एटम्स अटैच होंगे। जैसे कि ये 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी अगर हम Cl लगा दें और यहाँ पर भी Cl लगा दें, तो अब ये 2 कार्बन चेन है, तो इसका नाम क्या लगाएंगे, इथेन। अब 2 हेलोजन्स लगे हैं तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ऐसे ही बेंजीन रिंग के साथ भी ये 2 अटैच हो सकते हैं, क्लोरीन क्लोरीन। तो यहाँ पर भी 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन बन जाएगा ये। अदरवाइज इनके और भी नाम होते हैं, जैसे कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी आप इसको लिख सकते हैं। 1,2 पोजीशन को हम ऑर्थो भी लिख सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन है
ट्राई हेलो कंपाउंड्स, ट्राई हेलो कंपाउंड्स में हमारे पास 3 हेलोजन एटम्स लगे होंगे। तो इसकी एग्जांपल हम ये बना सकते हैं। इसका आईयूपैक नेम आपको खुद लिखना है, तो क्या बनेगा 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही आप बेंजीन के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं 3 हेलोजन्स। यहाँ पर एक हेलोजन एटम आ सकता है और यहाँ पर भी, और इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकता है, ऑर्थो पर, पैरा पर, किसी भी पोजीशन पर हम बना सकते हैं। थर्ड है टेट्राक्लोरो हेलो कंपाउंड्स। टेट्राक्लोरो में हमारी सबसे अच्छी एग्जांपल बनती है CCl4, दैट इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कॉमन नेम है। अदरवाइज इसका नाम क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्योंकि 4 कार्बन है तो बनेगा ये टेट्रा, 4 Cl है टेट्राक्लोरो, 1 कार्बन है तो टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इसका नाम आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसके बाद हम इनकी एक क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर हम अगर हेलोजन्स को चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से, अभी ये चैप्टर की इंट्रो चल रही है कि कौन कौन से हेलोजन कंपाउंड्स हो सकते हैं हमारे पास। तो इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले वो कार्बन कंपाउंड्स, वो हेलोजन कंपाउंड्स आएंगे जिनमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो। जैसे कि सिंपल है, सिंपल आ जाएंगे सबसे पहले एलिफेटिक, जिसमें कि डायरेक्टली जिनको हम अल्काइल हैलाइड्स बोल देते हैं, सिंपल अल्काइल हैलाइड्स आ जाएंगे। इनमें हमारे पास डिफरेंट बन जाती हैं टाइप्स। तो सबसे पहले अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उसके साथ आगे ओनली 1 कार्बन हो और 2 हाइड्रोजन हो, ऐसा कुछ हो, मतलब इसके साथ हेलोजन अटैच है, इसके साथ आगे सिर्फ 1 कार्बन है और बाकी के दोनों हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएंगे 1 डिग्री, मतलब ए प्राइमरी। अगर के जिस कार्बन के साथ हेलोजन कंपाउंड अटैच है उसके साथ आगे 2 कार्बन चेन्स हैं और 1 हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएंगे सेकेंडरी, क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन चेन्स हैं, सेकेंडरी। अगर इसके साथ 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन चेन्स हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 3rd डिग्री, यानी कि ए टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ए टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। तो ऐसे ही इसी में जिनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इन सभी की sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, अगर तो कार्बन के सभी बॉन्ड हैं सिंगल तो sp3 लगेगी, अगर बॉन्ड उस कार्बन का बनता है डबल तो sp2, अगर बॉन्ड बनता है ट्रिपल तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो sp3 में ही अगली टाइप है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलाइलिक हैलाइड्स। इसको हम बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड्स। साथ में आपको नोट्स प्रिपेयर करते जाना है। अलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उसके साथ वाली कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, इसमें नहीं है, इसकी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी sp2 होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। इसी में ही हम साइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल भी बना सकते हैं। तो इस कार्बन की sp3 है, इसके साथ वाले कार्बन में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो ये भी इसकी एग्जांपल बन सकती है। इसका अगर हम लिखेंगे नाम 1 2 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स, 6 है रिंग में 1 ई, तो ये इसका आईयूपैक नेम बन जाएगा। इसी में ही हमारे पास है बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो अब ये बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ वाला जो कार्बन एटम है उसके साथ हेलोजन लगा हो, सो इसका हम कॉमन नाम क्या लिखेंगे, बेंजाइल। इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल, इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, सिंपल है बेंजाइल क्लोराइड। तो इसका अगर आपको लिखना हो आईयूपैक नेम तो हमारी ये बन जाएगी पेरेंट चेन, तो इसको हम लिखेंगे क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्योंकि बेंजीन एज ए साइड चेन उसका नाम हम यूज करेंगे फिनाइल, क्लोरोफिनाइल मीथेन। इसके बाद है अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंडर हमारे पास सबसे पहले आते हैं, मतलब कि जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन है उसका डायरेक्ट ही डबल बॉन्ड बनना चाहिए,
सो दैट आर कॉल्ड द विनाइलिक हैलाइड्स। इस ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप। इसके साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो ये बन जाते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। तो इसी में दूसरी एग्जांपल बनती है, अगर हम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हैलोजन को जोड़ दें तो वो हमारे बन जाते हैं अराइल हैलाइड्स। तो सेकंड बनती है इसमें अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स एंड विनाइलिक हैलाइड्स sp2 के हैं। ऐसे ही आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp जो होती है सिंपल sp हाइब्रिडाइजेशन की भी एग्जांपल बन सकती है। कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है उसके आगे बने होंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी आपकी एग्जांपल बन सकती है sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये थे इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो इन दो बेसिस पर हमने इनकी क्लासिफिकेशन की है, जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन वाली क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ये आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। तो वीडियो को पॉज कर कर आप इन सभी को नोट डाउन भी जरूर करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। आगे चलते हैं, इनमें कुछ आयुपैक एंड कुछ कॉमन नेम्स की कुछ एग्जांपल्स आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके साथ कि आपके आयुपैक नेम्स अच्छे से हो जाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं जेम डाइहैलाइड्स के बारे में। तो अब ये जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? कॉमन नेम में जेम डाइहैलाइड्स क्या हैं कि अगर सेम कार्बन एटम पर दो हैलोजन एटम्स अटैच हों तो हम उनको बोल देते हैं जेम डाइहैलाइड्स। तो कॉमन नेम्स में इनका नाम लिखते हैं अल्काइली डीन, अल्काइली के साथ लिख देते हैं डीन डाइहैलाइड्स। आयुपैक के तो रूल वही रहेंगे जो हम हमेशा से यूज करते आए हैं, जैसे कि CH3 CHCl2। ये कंपाउंड है क्या कि CH3 है, साथ वाले कार्बन के साथ दो क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या बनेगा? दो कार्बन है तो इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या बनेगा? इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। और आयुपैक नेम इसका क्या बनेगा? दो कार्बन है इथ, सभी सिंगल बॉन्ड है इथेन, तो 1,1 डाइक्लोरो, यहां पर लगेगा 1, यहां पर 2, सो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ये इसका बनेगा आयुपैक नेम। तो आयुपैक की एग्जांपल्स आपकी सेम टू सेम रूल्स ही चलेंगे, कॉमन नेम्स के रूल यहां पर चेंज होंगे। ऐसे ही होते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स में क्या होता है कि दो जो साथ साथ वाले कार्बन एटम्स हैं उन पर हैलोजन्स लगे हैं, बाकी चेन में कुछ भी अटैच हो सकता है। इनका नाम हम क्या लगाएंगे? अल्काइल, अल्काइलीन, नॉट डीन, अल्काइलीन, अल्काइलीन डाइहैलाइड, अल्काइलीन डाइहैलाइड इनका नाम हम यूज करेंगे। तो इनकी एग्जांपल जैसे हमने पहले भी की थी, सो दिस इज द अल्काइलीन डाइहैलाइड। तो इसका नाम क्या बनेगा? इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो इनकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है जो आप किसी भी बुक से रीड आउट कर सकते हैं। तो इनमें ही अगर हम इसका आयुपैक नेम आपको खुद लिखना है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इनमें ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये कंपाउंड काफ़ी यूज़ होता है CHCl3, जिसका के कॉमन नेम ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, बाकी सभी लगे हों हैलोजन्स, मतलब जनरल फॉर्म क्या बनेगी? CHX3। इनको हम ऐसे नाम देते हैं हेलोफॉर्म्स, ये बन जाते हैं हेलोफॉर्म। मतलब ये आपकी क्या बनेगी? क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही हम बना सकते हैं आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म आगे आप बहुत सारी रिएक्शंस में यूज करने वाले हैं, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ऐसे ही सभी ये बन सकते हैं, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में से सभी हाइड्रोजन्स को किसी हैलोजन के साथ रिप्लेस कर दें, जैसे कि अगर हम यहाँ से सभी हैलोजन को फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दें तो हम इसका नाम रखेंगे ए पर फ्लोरो। इसके आगे वर्ड क्या लगेगा? पर। कॉमन नेम है इसका पर फ्लोरो प्रोपेन। सो दिस इज वेरी यूजफुल, आपको इसका यूज इंटरनेट से देखना है। एक पर जो हेलो कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या एप्लीकेशन क्या है उनकी। तो ये थे इनके कुछ अलग से जो एक कॉमन नेम्स या फिर आयुपैक नेम्स। बाकी आपको आयुपैक
नेमिंग के लिए अलग से वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आपको उनकी यह प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं, इसमें आइसोमरिज्म के बारे में कुछ रीड आउट करते हैं कि हैलो अल्केन्स में कैसी आइसोमरिज्म हमें मिलती है। तो आइसोमरिज्म बेसिकली ये दो टाइप की आइसोमरिज्म ही ज़्यादातर शो करते हैं, क्योंकि फंक्शनल तो इनमें होगी नहीं। तो ये बेसिकली हमें आइसोमरिज्म सबसे पहले शो करेंगे चेन आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमरिज्म में क्या होगा कि डिफरेंट चेन होगी बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। सबसे पहले आइसोमरिज्म क्या होती है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। तो हमें यहाँ पर ऐसी एग्जांपल बनानी है कि जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट चेन अलग हो जाए। तो हम 4 कार्बन वाली एग्जांपल ले लेते हैं। यह है स्ट्रेट चेन में हाइड्रोजन, यहाँ पर नहीं उतार रहा हूँ, वो आपको खुद साथ में मेंशन कर लेने हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग की लोड है। तो यहाँ से आपकी एग्जांपल बन जाएगी। तो हमने चेन चेंज कर दी, एक कार्बन को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया और हेलोजन को यहीं पर लगा देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से चेन आइसोमर। तो इसके आप 2 चेन आइसोमर बना सकते हैं, एक यहाँ पर भी लगा सकते हैं और दूसरा आप Br की पोजीशन को यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं। इसका नाम क्या बनेगा, ब्रोमो, या फिर आप लिख सकते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3, इसका क्या बनेगा 1 ब्रोमो, 2 पर क्या है मिथाइल। सो ये बनेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोपेन। तो ऐसे इसका आयुपैक नेम भी टोटली चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप इनकी एग्जांपल्स बना सकते हैं चेन आइसोमरिज्म की। आगे चलते हैं, इसमें जो सेकंड टाइप होती है वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म में हैलोजन्स की पोजीशंस चेंज होगी। तो जैसे कि ये सिंपल चेन है कार्बन की 4 एटम वाली, तो एक बार है 1 पोजीशन पर हैलोजन, हम चेन को नहीं चेंज करेंगे, चेन हमारी सेम रहेगी। तो हम हैलोजन की पोजीशन यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा 1 आइडो ब्यूटेन और ये हमारा बनेगा 2 आइडो ब्यूटेन। तो ऐसे आप इसकी कोई भी एग्जांपल ऐसी बना सकते हैं जिसमें सेम चेन हो बट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम चेंज कर दी जाए, उनको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म एंड चेन आइसोमर्स। तो यहाँ तक था आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपने आयुपैक नेम्स, इनकी सभी की क्लासिफिकेशन की है और साथ में आइसोमरिज्म की है। इसके बाद हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलोकेन्स। यहाँ से आपकी रिएक्शन स्टार्ट होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहीं से शुरू होंगी।